हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज का टॉपिक दोस्तों, फूलों की खासियत। हमारी ज़िंदगी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सुख दुख में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू से बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बहुत ही अनमोल हैं। तो आज इन्हीं को बयां करता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, फूलों की दास्तां। फूलों की दास्तां इसका टॉपिक रखा है मैंने। आशा करता हूँ आपको ये 4 पंक्तियाँ अच्छी लगेंगी। दोस्तों, इसका विचार मेरे मन में कैसे आया ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आप बोर हो जाते हो मेरी बातों से। मैं कुछ बीच में जो बोलता हूँ, जो विषय बताता हूँ उसके बारे में, लेकिन दोस्तों मेरी वो ताकत है। मैं अगर वो नहीं बोलूँगा, आपको नहीं समझाऊँगा कि मैंने वो टॉपिक किस लिए रखा और वो उसका क्या मकसद था और मेरे दिमाग में वो कैसे आया, तो मैं थोड़ा सा अधूरा सा लगूँगा। तो मुझे अधूरापन अच्छा नहीं लगता दोस्तों। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है या कुछ सिखाती है या कुछ नहीं सिखाती, बोकस है, इसे एक मैं आपके विचार समझूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे अंदर जो चलता है, जो मैं आपसे कहता हूँ, उसको मैं अधूरा नहीं रखना चाहता किसी भी तरीके से, और मैं अधूरा रख भी नहीं पाऊँगा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो है वो ज़ुबान से मैं बोलूँगा नहीं तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं आगे आपको कुछ अपने मन की बात बता ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ ऐसा ही हूँ मैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, फूलों की दास्तां। हमारे एक मित्र आए हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं। अब क्या करें, हम उसको वीडियो के सामने लेकर के आते, लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए। उनका आज जो है लाइट का कुछ प्रॉब्लम था, तो आज खुद ही जो है इंजीनियर बन गए। वो हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। कपड़े कभी पहने होंगे, कभी अगर वीडियो बनाते को तो आए। उनका भी काम है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। अभिषेक नाम है उनका। तो वो भी कुछ सोच रहे हैं माइंड में कि भाई मैं भी कुछ ऐसा करूं। और मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई करना भी चाहिए आपको, कुछ ज्ञान जो आपके अंदर है वो सबको मिलना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आशा करता हूं आपको ये 4 पंक्तियां अच्छी लगेंगी। तो शुरू करते हैं, फूलों की दास्तां। सोने चला तो नींद नहीं आई, सोने चला तो नींद नहीं आई, मैंने झट से कलम उठाई। सोने चला तो नींद नहीं आई, मैंने झट से कलम उठाई। अब क्या लिखूं ये बात मुझे समझ नहीं आई, पर कुछ तो लिखना था, पर क्या लिखूं ये बात मुझे समझ नहीं आई। सोने चला तो नींद नहीं आई, मैंने झट से कलम उठाई। अब क्या लिखूं ये बात मुझे समझ नहीं आई, पर कुछ तो लिखना था, पर क्या लिखूं ये बात मुझे समझ नहीं आई। गुलाब के फूल की पंखड़ी पड़ी थी मेरे सामने, गुलाब के फूल की पंखड़ी पड़ी थी मेरे सामने, सोचा इसी को बयां करते हैं। फूलों की खुशबू के बारे में आज कागज़ पर लिखते हैं। गुलाब के फूलों की पंखड़ी पड़ी थी मेरे सामने, सोचा इसी को बयां करते हैं। फूलों की खुशबू के बारे में आज कागज़ पर लिखते हैं। मंदिर की चौखट पर फूल बहुत बिकते हैं, मंदिर की चौखट पर फूल बहुत बिकते हैं, भगवान को भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। मंदिर की चौखट पर फूल बहुत बिकते हैं, भगवान को भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। घर में रख दो तो घर में खुशबू लाते हैं, घर में रख दो तो घर में खुशबू लाते हैं। किसी को दे दो तो चेहरे मुस्कुरा जाते हैं। घर में रख दो तो खुशबू लाते हैं, किसी को दे दो तो चेहरे मुस्कुरा जाते हैं। फूलों की एक बात बहुत प्यारी लगती है,
फूलों की एक बात बहुत प्यारी लगती है, हर फूल की इसमें हिस्सेदारी होती है, बागों में फूलों की बहुत जिम्मेदारी होती है, आपस में मिलकर एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाते हैं, आपस में मिलकर एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाते हैं, कभी कभी पत्तियों से भी उस गुलदस्ते को सजाते हैं। फूलों की एक बात बहुत प्यारी लगती है, हर फूल की इसमें हिस्सेदारी होती है, बागों में फूलों की बहुत जिम्मेदारी होती है, आपस में मिलकर एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाते हैं, कभी कभी पत्तियों से भी उस गुलदस्ते को सजाते हैं। देखो फूल भी हमारे लिए अपनी जान लुटाते हैं, देखो फूल भी हमारे लिए अपनी जान लुटाते हैं, पड़ी है ज़मीन पर ये फूल की पंखड़ी मुझे एहसास कराती है, पड़ी है ज़मीन पर ये फूल की पंखड़ी मुझे एहसास कराती है, बोल नहीं पाती फिर भी मुझे अपने होने का एहसास कराती है। पड़ी है ज़मीन पर ये फूल की पंखड़ी मुझे एहसास कराती है, बोल नहीं पाती फिर भी मुझे अपने होने का एहसास कराती है। सूख गई है अब खुशबू नहीं है, सूख गई है अब खुशबू नहीं है, फिर भी मुझे लगता है ये मुझे कुछ कहना चाहती है। सूख गई है अब खुशबू नहीं है, फिर भी मुझे लगता है ये मुझसे कुछ कहना चाहती है, अपना दर्द मुझसे बयां करना चाहती है, अपना दर्द मुझसे बयां करना चाहती है, मुझे लगता है मुझसे कुछ कहना चाहती है, मुझे लगता है मुझसे कुछ कहना चाहती है। वाकई दोस्तों वो कुछ ना कुछ तो अपना एहसास करा रही थी मुझे, और वो बोल रही थी अपनी ही भाषा में, अपनी जो झलक थी उस वक़्त उसकी, वो मैंने अपने में रखी, अपने दिमाग में रखी, मेरे दिमाग ने साथ दिया, मेरे दोस्त कलम और कागज़ ने मुझ पर भरोसा जताया और मेरे हाथ ने वो काम कर दिया, कलम को उठा के और कागज़ पर लिख दिया फूलों की दास्तां। इसकी कहानी बयां कर दी, उसकी तकलीफ़, उसकी खासियत, जो मन में जो दिमाग में आया वो लिखा मैंने। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 4 लाइनें अच्छी लगी होंगी। बाय दोस्तों।